अशोक यादव जी, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको याद होगा आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस में होते थे और कांग्रेस में होते थे, शाहबानो प्रकरण हुआ और उन्होंने कहा कि ये राजीव गांधी द्वारा लिया जाने वाला ऐसा डिसीजन है जो बहुसंख्यक को ये याद दिलाएगा कि तुम हिंदू हो और हिंदुत्व के नाम पर जुड़ जाओ, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐसा भारी दबाव था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बदल दिया गया क्योंकि उनके पास भारी मेजॉरिटी थी। ये एक ऐसी शुरुआत थी आजाद देश में जिसके बाद से आप कह लीजिए कि जिसको आप भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उसका उदय होना वहीं से शुरू हो गया। उस विचारधारा को समर्थन देने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी राजनीतिक भूल थी जिस भूल से आप सभी लोगों को सबक लेना चाहिए जो बीजेपी के विरोध में उठ खड़े होते हैं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पंकज जी, आपने जो इतिहास की बात बताई, हमारा जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो जो कमजोर है उसके साथ खड़ा होने का कल्चर हमारा है। कमजोर लेकिन कौन है? जो कमजोर कौन है अशोक यादव जी? कमजोर वो है जो इस र्यूमर के नाम पर सड़क पर गाड़ी जलाने उतर जाता है कई जगह कि भाई हरे चादर में पता नहीं कुछ था भी या नहीं था, उस नाम पे शहर को बर्बाद करने लगता है, वो कमजोर है। क्या आप ये मानते हैं? मैं बता रहा हूं पंकज जी, कमजोर कौन है, मैं वही सवाल का जवाब दे रहा था आपको। कमजोर कौन है? उत्तर प्रदेश में जहां पे आज आरएसएस अपनी लेबोरेटरी स्थापित कर चुकी है, उस उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरह से आपने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा होगा। आपने साहबानों का प्रकरण का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने आप को संत बताता है, संत मतलब जिसकी न कोई जाति होता न कोई धर्म होता, संत का स्वभाव निर्मल होता, सबके लिए होता है। ऊपर से उन्होंने संविधान की शपथ भी ली है कि हम बिना भेदभाव के संविधान सम्मत काम करेंगे। उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन सलार मसूद गाजी का जाति धर्म सब था ना अशोक यादव जी, वो उसको भी तो संत आपके पार्टी के सांसद कह रहे हैं ना, उसका धर्म भी था, उसकी जाति भी थी, उसने हत्या भी की थी। फिर आपके डेफिनेशन से ही वो कैसे संत हुआ? आप कह दीजिए वो संत नहीं था, मेरे सांसद ने जो कहा वो गलत कहा। मैं आप जो कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, मैं आपसे सहमत हो जाता हूं। तो इसी लॉजिक से जो आपके सांसद बर्क साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये कह दीजिए आप। देखिए पंकज जी, संविधान सम्मत, संविधान की शपथ लेकर के अभी हमारे डॉक्टर साहब अच्छी बातें कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ही वो मार फेकम फेक मचाए थे, ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन इस जो देश की जो हिंदू आबादी है, मैं सीधे हिंदू की बात करता हूं, 80 की बात कर रहा हूं। हिंदू आबादी देश की जो है 80% जो हिंदू आबादी है, जो 80-20 आप करते हैं, 80% की बात मैं कर रहा हूं। उस 80% का जो 85% है, उस 85% के साथ सौतेला व्यवहार आरएसएस भाजपा और मोदी योगी का क्यों? 69,000 शिक्षक भर्ती का ऐसा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा था पंकज जी, आपने रोका मुझे। 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा कांड है जो तमाचा मार रहा है भाजपा के मुंह पर, ऐसे दोनों तरफ, और चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि तुम 85% हिंदुओं के सगे नहीं हो, दुश्मन हो, क्योंकि तुमने ठसक के साथ लूटा आरक्षण उनका। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जितने भी भर्तियां हुई हैं, सबके साथ बेईमानी किया तुम लोगों ने, हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर। एक कहावत है, कंबल ओढ़कर घी पीना, आपने देखा होगा ना, सुना होगा, हम लोग पढ़े हैं, कंबल ओढ़कर घी पीना। आरएसएस भाजपा कंबल ओढ़ी है किसका? सनातन का, छद्म राष्ट्रवाद का, छद्म हिंदुत्व का, और अंदर से घी पी रही है। किसका घी पी रही है? पीडीए के हितों का घी पी रही है, देश के संसाधनों का घी पी रही है, किसानों का घी पी रही है, हिस्से का, और सबका घी पी रही है। हम लोग जब विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो गलत काम कर, हटो, सनातन का विरोध कर रहा है, राष्ट्र का विरोध कर रहा है। अरे भैया, मोदी जी राष्ट्र हैं, आरएसएस राष्ट्र है, योगी जी सनातन है, क्या नहीं, लोग हैं? ठीक है, लबादा होने से कोई राष्ट्र नहीं हो सकता।
पंकज जी, आपने आपने ये सवाल उठाया 80% में 85% लोगों के साथ मोदी आरएसएस क्या कर रही है। एक सलाह दे देता हूं, सलाह दे रहा हूं, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। कर लूंगा सर, जिस कर लूंगा, मैं जिस आप लोगों को जिस सम्मान करता जिस हूं। मैं वही बताइए। प्लीज कृपया करके बोल रहा हूं, जिस दिन आप औरंगजेब को आक्रांता, मसूद गाजी को आक्रांता मान लीजिएगा, महिमांडन करना बंद कर दीजिएगा, ये 80 में से 85% लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। तब उनको समझ में आ जाएगा कि भाई अब जो आप भय, भूख, भ्रष्टाचार और रियल इश्यूज की बात कर रहे हैं उसमें दम है, नहीं तो वो आप पे शक करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। अब पूछिएगा, मैं इतिहास में फिर लेके जाता हूं। एक राम नारायण मंडल होते थे, याद करिए, वो जाति से क्या होते थे, अभी ये कोट कर रहे हैं ना, ये साहब बीजेपी प्रवक्ता कोट कर रहे हैं। वो क्या हुआ, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, उनको भी लग रहा था दलित मुस्लिम का गठजोड़ बड़ा शानदार होगा और उन्हें बड़ी इज्जत मिलेगी। जाने के बाद उन्होंने जो भारत की सरकार को चिट्ठी लिखी है और वापस भारत आने के लिए उन्होंने जिस तरह का रोना रोया है, वो भी याद कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं दलित के रूप में भी भारत में ज्यादा सुरक्षित था, ज्यादा बेहतर था, और जो मेरी स्थिति यहां पर हुई है, क्योंकि जो इस्लाम नहीं मानता उसकी दुर्गति जो जिस जैसी होती है उसका कोई दूसरा जवाब नहीं है, इसलिए मुझे वापस ले लो। 20 पेज की चिट्ठी है, कभी इस पे डिबेट करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप इनको आक्रांता मानिए, उसके बाद आपके सारे रियल इश्यूज जो हैं, बीजेपी से सवाल होने लगेगा, डॉलर क्यों, डॉलर की तुलना में रुपया क्यों गिर गया, इसकी तुलना में ये क्यों बढ़ गया, सारी बातें आपकी लोग सुनने लगेंगे। पंकज जी 10 सेकंड में बोलूंगा। देखिए, सलार गाजी हो, औरंगजेब हो, या जितने भी आक्रांता रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, आप इतिहास ने जिसको जैसा माना है हम उसको ऐसा मान रहे हैं। इतिहास ने अगर उनको जो माना है सब लोग उसको मान रहे हैं। कौन उनको अप्रिशिएट कर रहा है, कौन उनकी तारीफ कर रहा है? लेकिन सवाल उठता है, जब आपने एक एग्जांपल दिया, मंडल जी का किसी का एग्जांपल आपने दिया ना, कि उनको पाकिस्तान गए तो उनको ये लगा कि नहीं हिंदुस्तान का कल्चर ये मोदी जी, योगी जी से नहीं है। हिंदुस्तान का कल्चर हजारों साल पुराना है। वो स्वामी विवेकानंद, सुन लीजिए पंकज जी, वो स्वामी विवेकानंद का हिंदू तो हमारा है, जो सार्वभौमिक स्वीकार्यता की बात करता है। इनका हिंदू तो वो छद्म हिंदू तो नहीं है जो नफरत की बात करता है। पंकज जी, हम स्वामी विवेकानंद को एक देश मानता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में, पंकज जी, बचपन से हम लोग पढ़ते थे ना, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सुन लीजिए, अब समय की कमी है अशोक जी, लेकिन एक बात केवल बोलते हुए फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं, हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट रह गया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आजाद भारत में, कश्मीर में, ये जो आपने कहा विवेकानंद का हिंदुत्व, रामकृष्ण परमहंस का हिंदुत्व मसल क्यों दिया गया? आजाद भारत की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा हूं। आजाद भारत के कश्मीर में ऐसे हिंदुओं को मसल क्यों दिया गया, यह भी सोचने की जरूरत है। कौशलकांत मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक लाइन में कहिएगा। एक लाइन में ये योगी जी के बारे में बोले थे, तो उनकी अपनी लाइन है कि हमारा, योगी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई मत नहीं है, और ना ही कोई मजहब है, ना ही कोई उपासना की विधि है। हमारा बस एक ही धर्म है जिसे हम कहते हैं राष्ट्र धर्म। और योगी जी राष्ट्र धर्म कर रहे हैं और आप लोग राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं। ठीक है, यही आलोक पांडे जी क्या बैठे बैठा इन्होंने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है? अबू आजमी, बर्क, ये सारे लोग उसी पिच पे जा रहे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। एक लाइन में जी बिल्कुल दे दिया है। और सनातन के खिलाफ बोलना, अब वो दौर खत्म हो गया कि आप सनातन के खिलाफ बोलेंगे और कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और औरंगजेब से लेकर के और नेजा मेला तक जो बोला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और होना भी चाहिए। हिंदुओं के साथ बीजेपी के साथ कौन खड़ा है आप बताइए? सबका अपना अपना, किसी का एडीए है, किसी का पीडीए है, हिंदू की बात क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी?
मुसलमानों की बात करती है, लेकिन मुझे कभी हिंदुओं की बात करते हुए नहीं दिखाई दी। और अगर आप हिंदुओं की बात नहीं करते तो फिर मुसलमानों की मत करिए, और अगर मुसलमानों की करते हैं तो फिर हिंदुओं की भी करिए। ये दोहरा रवैया ठीक नहीं है। चलिए डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, आप सहमत हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती वाले भी हिंदू ही थे। डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, आलोक पांडे जो कह रहे हैं, आप सहमत हैं? रिजर्वेशन खत्म करने वाले आप, नहीं, मेरी बात रिजर्वेशन सुन लीजिए। प्रमोशन में कम करने जी। वाले आप, सनातन दलित शुरू एक्ट होता को है डाइल्यूट करने वाले ऋग्वेद आप, से, क्या बात कर रहे वो हैं? वैदिक धर्म है। फिर 1925 में अलग अब आप धर्म की हिंदू धर्म परिभाषा की मत व्याख्या बताइए सर। करने की जरूरत क्यों पड़ी? धर्म की परिभाषा क्यों पड़ी? अगले क्यों दिन बैठ गोलवलकर कर जी सीखेंगे। को अलग से इस्लाम में भी एक धर्म की परिभाषा राजनीतिक धर्म सिखाइए। चलाना पड़ा जो आज नफरत पर टिका आप हुआ मुझे है, धर्म की जो परिभाषा दंगे सिखाने लगते भड़काता हैं है, करके बैठ के। जो विभाजन पैदा आप मुझे करता धर्म है, की, हिंदुओं को वोटों धर्म की की परिभाषा मत राजनीति के सिखाइए। लिए किसी भी स्ट्रक्चर को तोड़ने तक जा सकता है। शर्मा जी, धर्म 1950 की परिभाषा के छोड़ दीजिए। उस अधिनियम को भी नकार देता है। तो भाई ये सनातन वनातन नहीं है इनका, ये एक राजनीतिक दर्शन है अब आप हमारे धर्म जो का भी अपमान ना करें 1925 भाई। में हेडगेवार जी ने स्थापित किया और उसको चलिए, दूसरे चलिए। RSS के प्रमुखों ने आगे बढ़ाया। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।